धंतोली के बलराज मार्ग स्थित दुर्गानगर सदन में रहने वाले जितेंद्र परसवानी, उनकी मां हर्षा, पत्नी इशिता, बेटी खुशी और बेटे कृष्ण 24 जून से अचानक लापता थे। परिवार के सभी मोबाइल फोन बंद होने के कारण पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। जांच के दौरान पता चला कि परिवार इंटरनेट केवल ऑनलाइन भुगतान के समय कुछ सेकंड के लिए चालू करता था। इसी दौरान पिंपरी चिंचवड़ में किए गए एक जीपे ट्रांजैक्शन ने पुलिस को अहम डिजिटल लोकेशन उपलब्ध करा दी। इसके बाद नागपुर पुलिस की विशेष टीम तुरंत पुणे रवाना हुई और परिवार का पता लगाने में सफलता हासिल की। पुलिस के अनुसार परिवार पूरी तरह सुरक्षित है। प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया कि परसवानी परिवार लंबे समय से आर्थिक संकट से गुजर रहा था। जितेंद्र परसवानी अपने हिस्से की संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाना चाहते थे, लेकिन कानूनी और पारिवारिक विवादों के चलते ये संभव नहीं हो पाया। इसी आर्थिक दबाव के कारण परिवार के नागपुर छोड़ने की आशंका जताई जा रही है। अब नागपुर पुलिस परिवार को वापस नागपुर लाने की तैयारी कर रही है, जहां उनसे पूरे मामले में विस्तृत पूछताछ की जाएगी। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि 11 दिनों से लापता परसवानी परिवार सुरक्षित मिल गया है। अब सभी की निगाह इस बात पर टिके कि आखिर किन परिस्थितियों में परिवार ने बिना किसी को बताए नागपुर छोड़ने का फैसला किया। त्यांचे नाते काका यांनी पोलीस स्टेशन एक मिसिंग दाखल केली होती। जवळपास 8-10 दिवस त्या पोलीस स्टेशनकडून त्याचा शोध घेण्यात येत होता। त्यामध्ये त्यांची बँकेची माहिती, मोबाईलची माहिती आणि इतरही माहिती नातेवाईक वगैरे जे ओळखी पाळखी यांच्याकडून घेण्यात येत होती। त्यामध्ये समजले आहे की त्यांनी बरेच लोकांकडून कर्ज घेतलेलं होतं आणि ते फेडू शकत नसल्यामुळे ते इथून पुण्याला निघून गेलेले आहेत। त्यांची मोबाईलचं लोकेशन बी पुण्याला पिंपरी चिंचवडला मिळून राहतं आणि इतर बी काही तांत्रिक पुराव्याच्या आधारावर त्यांचा शोध घेण्यात आला, माहिती घेण्यात आली आणि त्यांच्या शोधसाठी एक पथक आम्ही पिंपरी चिंचवड आणि पुणे येथे पाठवण्यात आले होते। त्या पथकाला आज ते पिंपरी चिंचवडमध्ये एका ठिकाणी मिळून आलेले आहेत आणि ते सुखरूप आहेत आणि त्यांना विचारपूस केली असता त्यांनी सांगितले की कर्ज बरेच जण आपण घेतलेलं होतं आणि ते देऊ न शकत नसल्यामुळे ते तिथे निघून गेलेले आहेत अशी माहिती समजली आहे। सदर कुटुंब सुखरूप आहे।